करके हम उसका सम्मान करने के योग्य हम उसको बने। नमन्ति फलो वृक्षा नमन्ति कुंडो जना शुष्क काष्ठानि मूर्खास्यो न नमन्ति कदाचना। अर्थात जिस पेड़ में वृक्ष में फल नहीं है तो पुष्प निश्चित पहले से नहीं तो फल नहीं हो सकते, तो वो सूखा होगा। उस पेड़ से कहा जाए भाई तू झुक जा, तो झुक नहीं सकता। क्यों? कि शुष्क काष्ठानि, अर्थात वो सूखा है, नीरस है, उसमें कोई रस नहीं है। तो नमन्ति फलो वृक्षा, जिस वृक्ष में फूल है फल है वो उसकी टहनी हमेशा झुकी रहती है। तो ऐसे ही हमारे त्रिपाठी जी के अंदर भगवान की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है। यं सदा परिभवाग्नमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भित्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णः त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरिः जीवनं निधनं नित्यं श्रीराधा कृष्ण गतिर्मम। श्रीराधा कृष्ण गतिर्मम। श्रीराधा कृष्ण गतिर्मम। वृंदावनेश्वरी राधे कृष्ण वृंदावनेश्वर जीवनं निधनं नित्यं श्रीराधा कृष्ण गतिर्मम। श्रीराधा कृष्ण गतिर्मम। श्रीराधा कृष्ण गतिर्मम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण
श्याम सुंदर श्री यमुनाई महारानी की जय जय श्री राधे। नहीं ठीक, मेरी साइड में पहुंच गया है आवाज तो बिना माइक के आवाज बुलंद है, आवाज बुलंद है, सरकार का हौसला भी बुलंद है। सियावर रामचंद्र की जय, श्री राधा और कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो सौभाग्य का विषय यह है कि पहली बात तो ये कि हम एक परम सिद्ध महापुरुष संत की स्थली में बैठे हैं। ये हमारा पहला सौभाग्य। सदगुरु साईं टेमराम जी महाराज। मैं आरंभ करूं कुछ कहना, उससे पहले जरूर ये कहना चाहूँगा, हम जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ कुछ कुछ हमारे भ्रम मिटते रहते हैं। उनमें से एक बात ये कि हमारे अभी हमारे महाराज नरेश जी कह रहे थे, हमने अभी अभी देखा, न्यूज में सुना
कि बांग्लादेश में की घटनाओं को शायद कोई हो जिसने न देखा। यदि यह चिंतन हम करें कि बांग्लादेश के लोग वो बांग्लादेशी हैं या नेपाल के नेपाली हैं या भूटान के भूटानी हैं, सिंध के सिंधी हैं, मारवाड़ के मारवाड़ी हैं और महाराष्ट्र के मराठी हैं, यदि हम प्रांतों में, जातियों में, पंथों में बटे रहेंगे तो मुझे एक बात अभी आज की न्यूज में सुनी और मैं उसका आदर करता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अगर जातियों में बटोगे तो कटोगे। हम लोग इसलिए हम सबको ये चिंतन करना है कि ना हम सिंधी हैं, ना मारवाड़ी हैं, ना हम ये हैं, ना हम वो हैं, हम कृष्ण के हैं, हम संतों के हैं, संत हमारे हैं, हम राम के हैं, हम वेद के हैं, हम गीता के हैं, हम हिमालय के हैं, हम गंगा के हैं। ये हमारे प्रतीक हैं और ये हम इनके हैं और वो हमारे हैं। तो पूर्व काल में सचमुच ही मेरे चित्त में ऐसे से कभी कभी हुआ करता था कि वो फलानी परंपरा के संत हैं, ये फलानी परंपरा के। मैं बहुत समझदार हो गया हूँ, इस बात की मैं घोषणा तो नहीं करता, पर इतनी सी समझ मुझ में जरूर आई है कि हमें उन संतों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगाकर हिंदू सनातन धर्म की संस्कृति की ध्वजा को जम्मू दिशाओं में फहराया। तो हम भगवान की कृपा के त्याग, तपस्या, साधना तो वो कर गए, हमारे लिए एक सुगम मार्ग छोड़ गए, तो कम से कम हम सब मिलकर उस मार्ग पर तो चले। नींव भर गया कोई मंजिलें उठाए हम, बोल दे गया कोई गीत गुनगुनाए हम। तो हम कम से कम उनके द्वारा दिए गए बोल, उनके द्वारा रखी गई नींव पर मंजिल बनाए, उस पथ पर चले, उस रास्ते पर चले। और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हो, चाहे राम का जन्मोत्सव हो, चाहे संतों का उनके आगमन की तिथि हो, चाहे उनके निर्वाण की तिथि हो, उसका हम मनाएं। उस सबके पीछे एक ही कारण है कि समस्त सनातन धर्मावलंबी समाज एक हो, देश की सीमाओं को पार करते हुए। और भगवान श्री कृष्ण ने यही किया। अब मैं मुझे भूल गई है पंक्तियां, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, लिखा था कि नारी की रक्षा निमित्त जब नर क्या वानर ने भी महाकाल की बलि वेदी पर अग्नित होकर हर्षित सस्मित अपना शीश चढ़ाया। तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने, राम ने नर न मिले तो वानरों को ही एकत्रित किया सनातन धर्म की नारी की रक्षा के निमित्त। तो भगवान राम ने जो किया, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जिस पथ पर लेकर गए, हम उस पथ का अनुसरण करें, उस पर चलें। तो कृष्ण का जन्मोत्सव हम सबको एक सूत्र में बांधने का उत्सव है। हम सब देश के, चाहे नेपाल में रहने वाले लोग हों, चाहे बंगाल में रहने वाले लोग हैं, कृष्ण हम सब के, वेद हम सब के, भागवत हम सब की है और हम भागवत के हैं। गौ, गंगा, गीता, गोविंद, गायत्री, ये सब हम सब के। और इसलिए हम सब इसका आश्रय लेते हुए उस पथ पर चलें। और यदि हम इस पथ का अनुसरण न कर सके तो वो दिन दूर नहीं जब हम सब की स्थिति, क्योंकि जो काल के प्रवाह में जो स्थितियां हैं वो भयावह हैं, इसलिए सब लोग नित्य उत्सव मनाएं और इस उद्देश्य के साथ मनाएं कि हम एकत्रित हों, देश की, जाति की, संप्रदायों की सीमाओं को परित्याग करें। मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने कहा और
मैं भी इस बात को मानता हूं, मैं कोई उपकार नहीं कर रहा हूं और न मैं कर सकता हूं। मुझ पर जितने उपकार संतों के हैं, मैं कई जन्म लूं और फिर पूरे जन्मों जन्म मैं ये करता रहूं तो भी मैं उनके उपकारों से ऋणी नहीं हो सकता। ये सत्य है। भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में मुझे आज ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा। मैंने निर्णय कर लिया था कि आज करना क्या है एक्चुअली, तो वो निर्णय मैंने कमल को बताया है और हम सब लोग उसके साथ साथ चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि शायद मेरी आवाज जरूर अभी नहीं तो कोई भक्त के द्वारा साईं भगत प्रकाश तक पहुंच जाएगी। इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पे मैं क्यों हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा कोई ना संत हूँ, ना बहुत बड़ा व्याख्याता हूँ, ना बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, ना पंडित हूँ। यदि मुझे कोई लोग अच्छा कुछ कहते हैं तो मुझे नहीं पता कि वो क्या मुझ में अच्छा देख लेते हैं। मुझे बिल्कुल शोध करता हूँ कि क्या कुछ अच्छा मुझ में है। कुछ भी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक पद मैं जरूर उसकी 2 लाइनें कहूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, हो तो सदा घर को अशवार तिहारो ही नाम गयंत चढ़ायो। हे राघव, हे राम, हे कृष्ण, मैं तो गधे पर बैठने वाला व्यक्ति, पर तेरा नाम जो लिया, तुम्हारी शरण जो ली और उसने मुझे हस्ती पर सवार कर दिया, अश्वार करा दिया, हाथी पर बैठा दिया। तो ये मेरी महिमा नहीं है, हम किसी की नहीं है, वास्तव में हम किसी की नहीं है। ये उसके नाम की महिमा है, ये कृष्ण की महिमा है, ये वेद की, गीता की, वेद के मंत्र की महिमा है कि हम उसके नाम का अनुसरण करते हैं और हमें कोई अच्छा कह देता है। और यदि मैं इस अहंकार से भर जाऊं कि मुझ में कुछ है, तो मुझे लगता है मुझसे ज्यादा ना समझ फिर कोई। इस बात की भी समझ अभी तक हुई नहीं है कि उसके ही नाम की, परंतु हम सब ये चिंतन करते हुए कि हम वास्तव में हमें भगवान ने सिलेक्ट कर लिया कि हम उसके द्वार तक आ सके, उसके जन्मोत्सव पर अपने आप को, कम से कम अपने शरीर को ले आ सके। और चाहे टूटा फूटा जैसा भी हो, हम उसके उत्सव को मनाने में सम्मिलित हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की अनंत कृपा और सदगुरु टेमराम महाराज जी की अनंत कृपा। मैंने सोचा कि मैं भागवत की कथा में कुछ कहूंगा। हम सब ने कल ठाकुर जी को आप सब लोगों ने सुना होगा और उन्होंने बहुत विधिवत और बहुत बढ़िया ढंग से भागवत की कथा का आस्वादन आप सबको कराया होगा। मुझे लगा कि हम श्री कृष्ण की महिमा को मैं कहाँ से कहूंगा, कहाँ छूटूंगा, कहाँ क्या करूंगा। उससे बेहतर है कि मैं बिल्व मंगलाचार्य जी के द्वारा विरचित गोविंद दामोदर माधव स्तोत्रम, उसमें भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं का लगभग वर्णन है और इसलिए उसमें सारा दशम स्कंद भी आ जाएगा और गुणानुवाद भी हो जाएगा और हम सब महिमा का गान। उसके पहले मैंने सोचा है कि हम श्री कृष्णाष्टकम भजे भजैक मंडलम का पाठ करें। और अब सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास जो ये यंत्र हैं, ये यंत्र बड़े काम की चीज है। तो इस यंत्र को आप अपने साइलेंट मोड पे रखें और इसमें जो एक गुरुदेव हैं, जो टेक्निकल गूगल गुरुजी, उनमें आप जाएं और उसमें आप टाइप करें कृष्णाष्टकम, तो उसमें पीडीएफ में आ जाएगा भजे भजैक मंडलम। आप सब भी मेरे साथ, हम सब लोग इस स्तुति का गान कर सकते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति, और उसके बाद फिर हम आगे कृष्णाष्टकम। गाना अपने को आता नहीं पर फिर भी गाएंगे। भजे भजैक मंडलम समस्त सदैव
नमामि कृष्णनागरं भजे ब्रजैकमण्डलं समास्तपावखण्डनं मनोजगर्वमोचनं विशाललोचनं विधूतविभूषोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानतारणं नमामि कृष्णवारणं भजे ब्रजैकमण्डलं समास्तपावखण्डनं कदम्बशूलकुण्डलं सुसारुगन्धमण्डलं भजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णवल्लभं यशोदया श्रमोदया सहोदया सनन्दया युतैः नमामि भोपनायकं भजे ब्रजैकमण्डलं समास्तपावखण्डनं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसेव्यं दधानुमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकभूषणं समस्तगोपमानुषं नमामि नन्दलालसं भजे ब्रजैकमण्डलं यशोमति किशोरं नमामि चित्तचोरं वेदान्तकान्तमङ्गलं सदा सदा संकीर्णं नमः नमामि नन्दनं हरे ब्रजैकमण्डलं समस्तपावखण्डनं नागरं सुधाकरं कृपाकरं कृपाकरं नमामि नवीन गोपनागरं नवीन गोपिलं नमामि मेघसुन्दरं हरे प्रभातवटं हरे ब्रजैकमण्डलं समस्तपावखण्डनं समस्तगोवर्धनं प्रदापदेकमोदनं नमामि
वैकुण्ठमाध्यमं प्रसन्नभानुशोभनं निगामदायकं त्रिकालचारुसायकं रागवेणुनायकं नमामि कुञ्जनायकं भजे नमामि कुञ्जनायकं प्रदार्थवादिनं किशोरकान्तिरञ्जितं प्रगन्धनं सुशोभितं गजेन्द्रमोहसारिणं नमामि भजे भजैकमण्डलं समस्तपापखण्डनं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसर्वथा मया सदैव यथा तथा श्री कृष्णचंद्र भगवान श्रीमद् भागवत में प्रसंग आया कि भक्ति माता के दो पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान वैराग्य हो गए व्रत, भक्ति माता थी तरुणी वृंदावन। नारद जी जाते हुए दिखे भक्ति को, तो भक्ति ने नारद जी को रोका और कहा कि नारद जी आप बताइए, मेरे जो पुत्र हैं वो वृद्ध हैं, मैं माँ हूँ, तरुणी हूँ। घटते जरठा माता तरणौ तनयावती। लोक में ये तो सब जानते हैं, प्राकृतिक नियम है कि माँ वृद्ध होगी और पुत्र जवान होगी, पर यहाँ उल्टा है। ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए, माता तरुणी। तो कहा कि मेरे इन पुत्रों को कुछ उपचार करो, इनका निदान करो, इनकी औषधि करो, क्या करो। तो नारद जी ने कहा कि तुम यहाँ वृंदावन में हो और कहा हे भक्ति माता तुम चिंता न करो, भगवान श्री कृष्ण कहीं नहीं गए हैं, वो यहीं वृंदावन में, तो उनकी आराधना करो और उन्हें पुकारो। आरंभ में ये कहा पालितः गोप सुंदरयः द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मयात्। पालितः गोप सुंदरयः स कृष्णः वाकिनो गतः। जिन्होंने कौरव के कस्मल में से पुकारती हुई द्रौपदी को कौरव सभा में जिसका दुशासन ने केस पकड़ करके और उसके वस्त्र का अपहरण करने का प्रयास जब दुशासन करने लग गए और द्रौपदी चारों तरफ देखने लग गई, कोई उनका रक्षक जब नजर नहीं आया, तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के मान की रक्षा की। तो नारद ने कहा कि हे भक्ति माता, वह भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने द्रौपदी के मान की रक्षा की थी, पालितः गोप सुंदर्यः जिन्होंने गोपियों के का पालन किया था, वो कृष्ण स कृष्णः वाकिनो गतः।
इस सूत्र को समझते हुए स कृष्ण, वह जो कृष्ण है वो थे, वो कहीं चले गए हैं, वो प्रतिमा में है, ऐसा नहीं है। वो हैं, वो यही है। और इस भाव के सहित हम भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तरफ चलते हैं। और वो कैसे हैं भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में एक भारत के कवि ने कहा, विश्व को मोहमयी महिमा के असंख्य स्वरूप दिखा गया कान्हा। विश्व को मोहमयी महिमा के असंख्य स्वरूप दिखा गया कान्हा। सारथी तो कभी प्रेमी बना, कभी गुरु धर्म निभा गया कान्हा। गोपियों के कभी चीर चुराए, कभी मटकी चटका गया कान्हा। घाघ था घोर, बड़ा चित चोर, चोरी में नाम कमा गया कान्हा। चोरी छिपे चढ़ बैठा अटारी पे, चोरी से माखन खा गया कान्हा। मीरा के नैन की नींद, रात की नींद, राधा का चैन चुरा गया कान्हा। राधा ने प्रेम का पंथ बुहारा, तो पंथ पे फूल बिछा गया कान्हा। राधा को राधा, श्याम को श्याम बना गई राधा, और राधा को राधा बना गया कान्हा। रूप विराट धरा तो धरा तो धरा, हर लोक पे छा गया कान्हा। रूप किया लघु तो इतना, कि यशोदा की गोद में आ गया कान्हा। जब विराट हुआ तो इतना विराट हुआ कि संपूर्ण लोक में छा गया। और हमने भागवत में कथा पढ़ी कि भगवान ने बलि के यज्ञ में मांगा कि मुझे 3 पग पृथ्वी दान करो। बलि ने कहा कि संकल्प लो, और दान कर दिया। वामन भगवान थे, कृष्ण ही है, विष्णु नारायण। और जब एक पग में 3 लोग, 7 लोग ऊपर के, एक पग में 7 लोग नीचे के, यतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भू भुवः स्वः महाजनः तपः सत्य, ये सब लोगों को जब 2 पग में नाप लिया, और तब भगवान श्री नारायण ने कहा कि अब तुम तीसरा पग मुझे बताओ कहाँ मैं रखूं। तो बलि ने कहा कि हे गोविंद, एक प्रश्न पूछना है आपसे। और प्रश्न क्या पूछना है? प्रश्न ये है कि ये बताइए कि संपत्ति का मालिक बड़ा होता है कि संपत्ति बड़ी होती है? भगवान ने कहा कि निश्चित ही संपत्ति का मालिक उसकी संपत्ति से बड़ा होता है। तो फिर बलि ने कहा कि हे गोविंद, फिर मेरी संपत्ति को नापने में यदि आपको 2 कदम लगते हैं तो मैं बलि अभी बाकी हूँ, आप मुझे नापिए। और तब भगवान ने बलि के मस्तिष्क पर अपना चरणार बिंद रखा और बलि को नाप करके, तो जब विराट स्वरूप धरा तो लोग, सारे लोग उसके चरण कमल के अंतर में आ गए। और वही विराट जब छोटा हुआ तो रूप विराट धरा तो धरा, धरा मतलब पृथ्वी, धरा तो धरा, धरा क्या पृथ्वी तो पृथ्वी, हर लोक में छा गया कान्हा। रूप किया लघु तो इतना, और जब छोटा हुआ तो यशोदा की गोद में समा। तो यशोदा की गोद में खेलने वाला जो कान्हा है, वही कान्हा विराट में समाया हुआ कान्हा है। अणोरणीयाम महतो महीयान, जो अणु से भी छोटा है और महान से भी बड़ा महान है। हम सब लोग उस कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए उपस्थित हैं। हम उनकी महिमा का गान करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम उसकी महिमा का गान कर पाए। एक और बात, किसी ने कहा कि नारायण आप किसी मंदिर में रहते हो, वृंदावन में रहते हो, कि कहीं बैकुंठ में निवास करते हो, हम कहाँ मिलें? मुझे कभी कभी मैं जब कुछ बोलने लगता हूँ, कुछ कुछ याद आ जाती हैं चीजें और फिर कुछ कुछ भूलती रहती हैं। तो किसी ने लिखा कि मैं तो भगवान को, नारद को कहा कि नाहम बशाम वैकुंठे। नारद,
नाहं वसामि वैकुंठे योगीनां हृदये नवा मद्भक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि। नारद, हे नारद, मैं किसी योगियों के हृदय में नहीं रहता, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, फिर कहाँ रहते हो? बोलते जहां मेरे भोले भाले भक्त मुझे पुकारते हैं, मुझे गाते हैं, मुझे बुलाते हैं, मैं तो वहीं रहता हूँ। और इसलिए कृष्ण यहाँ रहते हैं, क्योंकि यहाँ नित्य पुकार होती है, नित्य भजन होते हैं, नित्य उसकी ही पुकार होती है। चाहे वो उस ग्रंथ के माध्यम से हो, चाहे वो पूजन के माध्यम से हो, चाहे वो भजन के माध्यम से हो, उसी की ही तो पुकार होती है। इसलिए मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मुझे पुकारते हैं। भगवान कहते हैं मैं वो हूँ। एक और बात ये चिंतन करने, मैं वो हूँ बाकी रहता है, मैं तू का झगड़ा जहां नहीं, मैं यहां नहीं, मैं वहां नहीं, मैं कहीं नहीं, मैं कहां नहीं। मैं वो हूँ बाकी रहता है, मैं तू का झगड़ा जहां नहीं, मैं यहाँ नहीं, मैं वहां नहीं, मैं कहीं नहीं, मैं कहां नहीं। उनके लिए मैं कहीं नहीं हूँ जिनके हृदय में मेरे प्रति भक्ति न हो, और उनके लिए मैं कहां नहीं हूँ जो मुझे भक्ति से पुकारते हैं। मैं और तू जहां समाप्त हो जाते हैं, वहां से उसकी यात्रा आरंभ होती है। तो ईश्वर की कृपा, हम सब लोग ऐसे संत के चरणार बिंद में बैठे हैं जिसने मैं तू के झगड़े को निपटाया। और मैं तू का झगड़ा निपटेगा तो वहां से वो आरंभ होता है, वहां से उसकी यात्रा आरंभ हो जाती है। इसलिए हम सौभाग्यशाली। गूंज उठी गीता की वाणी, मंगल में जन जन कल्याणी, अपढ़ अजान विश्व ने पाई, शीश झुकाकर एक धरोहर, कौन दार्शनिक दे पाया है अब तक ऐसा जीवन दर्शन। हम उस गीता गायक की जन्मोत्सव को मनाने के लिए बैठे हैं। आज तक इस पूरे विश्व में बड़े बड़े फिलोसोफर हुए, बड़े बड़े लेखक हुए, बड़े बड़े लोग हुए, बड़े बड़े अवतार हुए, पर क्या गीता जैसी वाणी, गीता जैसा दर्शन कोई और दे पाया? तो हम भगवान श्री कृष्ण के उस गीता गायक के जन्मोत्सव के लिए हमारा सौभाग्य। चिंतन करिए, यदि हम देखो सनातन धर्मावलंबियों के घर में न जन्मे होते, चिंतन करो। अरे चलो, सनातन धर्मावलंबियों के घर में तो बहुत से लोग जन्मे, बहुत लोग जन्मे, फिर हम किसी संत के चरणाश्रय से न जुड़े होते। मैं मानता हूं कि आप सब जो सत्संगी हैं वो सब जानते हैं, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। मेरे जीवन का सबसे बड़ा मेरे बहुत प्रिय मित्र, और यहाँ पूरे अमेरिका भर में सब जानते हैं, श्री अशोक व्यास जी यहाँ बैठे हैं। एक दिन टेलीविजन के चैनल पे उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ITV के हैं, तो वो उन्होंने मुझे पूछा टीवी के उसमें इंटरव्यू में कि त्रिपाठी जी आपके जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? मैंने कहा मेरे जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि मैं संतों के चरणाश्रय में रहकर कुछ आवाज़ सीख सका, बोल पाए। टूटे फूटे वेद के मंत्र हो, और चाहे कुछ बोलने की, जो कुछ भी बोल सकूं, ये सब मैंने संतों के चरण के आश्रय में, मेरा पहला सौभाग्य रहा कि मैं महर्षि महेश योगी के पास में रहा, उनकी छत्र छाया में कुछ आवाज़ बोलना सीखा। फिर मैंने आरंभ में कहा था कि मैं स्वामी भगत प्रकाश जी तक बात पहुंचे, इसलिए पहुंचाना चाहता हूं। मैं उनकी करुणा का ऋणी रहूंगा जीवन भर। जब डॉक्टर साहब ने मुझे यहाँ से मुझे बुलाने के लिए प्रयास किया कि मैं अमेरिका आऊं, वो श्रृंखला तो पहले से चल रही थी, पर जब उन्होंने कहा तो उस समय साईं भगत प्रकाश माहिम दरबार में रहा करते। मैं भी माहिम दरबार उनसे मिलने एक दो बार गया, और कुछ पेपर यहाँ आने के लिए वहाँ संस्था का पेपर एक कुछ चाहिए था, तो वो खुद लेकर के
साईं भगत प्रकाश वो पेपर लेके मेरे पास आए थे गंगेश्वर धाम में मुझे देने के लिए। तो जैसे अभी नरेश जी कह रहे थे कि वो टेमराम जी की प्रतिमा लेकर आए थे तो वो उनको नहीं लाए, तो मैं ये जरूर बिल्कुल बिना किसी संदेह के कहूंगा, ये पहले संभवतः न कह पाया होगा, नहीं कह पाया तो नहीं कह पाया, आज तो कहूंगा कि हाँ मुझे लाने में साईं टेमराम जी, साईं भगत प्रकाश जी के वो मेरे पास है, ये उनकी करुणा है, वो उनकी कृपा है। और उस समय मैं उनको बिल्कुल सामान्य और मैं अपनी तरह ही बिल्कुल जैसे मित्रवत सामान्य रखा, ये उनकी अपार करुणा है। तो मैं यहाँ जो हूँ मेरे लिए नहीं हूँ, उनके कारण हूँ, और मैं कितने बार हूँ, मैं कभी उस बात से बुरे नहीं हो सकता। तो ये हमारा सबका सौभाग्य है कि हमें संतों का आश्रय मिला, संतों की चरणाश्रय मिले, तो हमारे जीवन से ये द्वैत मिटा, मैं और तू का झगड़ा मिटा, तब कृष्ण आरंभ होंगे और तब हम उन भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान करते हुए, मैं अधिक न कहूँ, मैं चाहता हूँ, मैंने कमल को कहा था जितना कर पाएंगे उतना, लेकिन थोड़ा आप सब लोग भी आज बहुत कथा करने का मन नहीं है, आप सबको कथा करवाने का मन है। मैं चाहता हूँ ये यंत्र आप सबके काम आएगा, और व्यास जी ये यंत्र में गोविंद दामोदर माधव स्तोत्र, हमने अभी पहले उसमें मैंने कहा था कि नारद को भक्ति ने कहा कि पालितः गोप सुंदरिया स कृष्ण क्वापि भोगतः द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात्, जिन्होंने द्रौपदी के मान का रक्षण किया वो कृष्ण। तो ये जो गोविंद दामोदर माधव स्तोत्रम है, ये यहीं से आरंभ होता है। अग्रे कुरूणाम पांडवानां दुःशासनेन हतपत्सकेशा कृष्णादाक्रोशधन्यनाथ गोविंद दामोदर माधव। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, ये कहकर द्रौपदी जी ने पुकारा, और तब भगवान श्री कृष्ण वहां वस्त्र के रूप में अवतरित हुए, उनका वस्त्रावतार हुआ। तो इसलिए हम यहाँ से गोविंद दामोदर माधव स्तोत्र सब लोगों के पास होना चाहिए, और यंत्रों में ढूंढ सकते हैं, वो PDF में मिल जाएगा। तो इसका पाठ करते हैं, और फिर जहाँ तक समय होगा उसको फिर आगे देखेंगे। फिर थोड़ी बधाई कृष्ण कन्हैया लाल की तो करेंगे ही। अग्रे कुरूणां पांडवानां दुःशासनेन हतवस्त्रकेशा कृष्णार्तनाकोशधनन्यनाथ गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। कृष्ण विष्णु मधुदेव भवानी भक्तानुकंपिं भगवन्मुरारी नायेष्वमाङ्गे सर्वलोकनाथ गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतो कामाखिल गोपकन्या मुरारी पाराद्युते दयादिकं मोहनादगोचर गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। लोकलेशं गदगन्ददां संहृदयं च मुसलैर्
आयन्ते गोप्रो जनितानुराधा गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति आदितरामो जपुटे शरणं क्रीडाशुकं किं सुकरकचुण्डम् अध्यापयामास सरोरुहारि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू समूहा प्रदीक्षणं पिन्दरशारिकानम् गिरं वाचयितुं प्रवृत्तो गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति पर्यङ्किताभाजमनं कुमारं प्रश्वापयञ्च जगो प्रबन्धं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति रामानुजं प्रेक्षणेलिलोकं गोपी गृहीत्वा नवनीतलोकम् आबालकं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति विचित्रवर्णाभरणाभिधाने अभिदेहि वक्त्राम्बुजराजहंसो सदा मदय्ये गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति अङ्काधिरूढं शिवोपरूढं स्तनं धयन्तं कालैकतानं सम्बोधयामास यशोदा गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीराममन्त्रभजमात्मजं श्रमं वयस्यै पशुपालवाय यशोदा पशुभावकृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति यशोदया दाशमुखगे गोकण्ठपाशेन निबध्यमानं रोदमन्दं नवनीतलोकम् गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गणितं गणकेलिलोलं गोपी गृहीत्वा यवनीतलोलम् आनन्दयत्पाणितलेन मेत्रे गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्स्यतो पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति मन्दारमूले वदनाभिरामं
बाहरे पूरित वेणुना गोपी जन्माद्य गोविंद नामो धर्माधि गोविंद नामो धर्माधि कोपो भरणाधि सर्वाय शोधा सुतमाधि कायन्ति प्रचोदयन्त्यो गोविंद नामो धर्माधि गोविंद नामो धर्माधि जगदोधदत्तो नवनीतबिन्दो गृहे यशोदाभिषेके सचन्ति उवाच सत्यं वदये मुरारे गोविन्द दामोदर माधवी गोविन्द दामोदर माधवी आभ्यर्चकेऽहं युवती प्रदत्ता प्रेम प्रवाहतरितन्ममन्द गायन्ति गोप्यो सखीशमेधा गोविन्द दामोदर माधवी गोविन्द दामोदर माधवी वसे प्रभाते दरिपूर्णपात्रे निक्षेप्यमन्त्रं युवती मुकुन्द आलोक्यदानं विविधं करोति गोविन्द दामोदर माधवी गोविन्द दामोदर माधवी गीता परं भोजनमजना हितैषणी स्त्रीतनुजं यशोदा आजुहवत्प्रेमकरे त्वदापि गोविन्द दामोदर माधवी गोविन्द दामोदर माधवी सुखं शयानं निलये च विष्णु देवर्षिमुख्यामुनया प्रपन्ना तेनाच्युते तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवी गोविन्द दामोदर माधवी विहाय निद्रामरुणोदयेन विहाय कृत्यानि जवे प्रमुक्ता वेदावसाने प्रपठन्ते नित्यं गोविन्द दामोदर माधवी गोविन्द दामोदर माधवी वृन्दावने गोपगणाश्च गोप्यो विलोक्य गोविन्द वियोगखिन्नं राधां च गोशास्तुलोचनाभ्यां गोविन्द दामोदर माधवी गोविन्द दामोदर माधवी प्रभात संचारक्षणार्थं तनया यशोदा प्रबोधयत्पाणिसदेन मन्दं गोविन्द दामोदर माधवी गोविन्द दामोदर माधवी प्रवाल शोभायुवदीर्घमेधा बाधाम्बुपर्णाशनभूतवेधा मूले तरुणामुनया पठन्ति गोविन्द दामोदर माधवी गोविन्द दामोदर माधवी एवं कुमारा प्रजस्त्रिया कृष्णविसक्तमानसा विसृज्य दत्तां
स्म सुस्तर गोविंद दामोदर माधवे गोविंद दामोदर माधवे आनंदकंदम जगचंद्र कृष्ण गोविंद दामोदर माधवे गोविंद दामोदर माधवे गोवत्सवाहै शिशुपापः उवाच माता त्रिभुगं गृहीत्वा गोविन्द दामोदर माधवे गोविन्द दामोदर माधवे प्रभातकाले वरवल्लभं गोरक्षणार्थं गतवेत्रनन्दम् आकारयामासुरनन्दमानं गोविन्द दामोदर माधवे गोविन्द दामोदर माधवे जलाशनिकानियमर्दनाय यदा कदम्बादपदं मुरारि गोपाङ्गनाश्च कृशोऽद्य गोपा गोविन्द दामोदर माधवे गोविन्द दामोदर माधवे अक्रूरमाशाद्यदामुकुन्द तापोत्सवार्थं मधुरां प्रविष्टा तदा सपौरैर्जयतीर्यभासि गोविन्द दामोदर माधवे गोविन्द दामोदर माधवे गोविन्द दामोदर माधवे श्री बालकृष्णलाल की जय युगल बिहारी सरकार की जय राम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय 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 श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा। मथुरा अभी मथुरा में जहाँ जन्म हुआ था वहां पे वो जन्मभूमि की जो जगह है वो अभी कृष्ण भक्तों के पास में नहीं है। सबको पता है, योगी जी गए थे, बगल में है वो जन्म स्थली है, मूल स्थान तो वो नहीं है हम लोग। तो भगवान से ये आराधना करनी कि अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। अयोध्या में विराजमान राम जी हो चुके हैं, वृंदावन में कृष्ण भगवान विराजमान हो ही जाएंगे जल्दी। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म प्राकट्य हुआ है कि जन्म कहें या प्राकट्य कहें, जन्म भी कह सकते हैं और प्राकट्य भी कह सकते हैं। प्रकट हुए क्योंकि भगवान तो थे ही, हैं ही और होंगे। तो जन्म हुआ मथुरा में और मथुरा से भगवान श्री कृष्ण को लेकर के वसुदेव चले गए नंदगांव। पहले गए कहाँ? नंदगांव में। नंद बाबा का जो गांव था वो नंदगांव। सबको भगवान श्री कृष्ण के जन्म की पृष्ठभूमि पता है। भगवान का जन्म रात्रि को 12 बजे हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म और राम का जन्म दिन को 12 बजे हुआ। अभी पंडित नरेश जी कह रहे थे कि किसी को तो मन में बिठा के ले जाओ। दिन में जब आपको भूख सताए दोपहर को भूख लगती है, तो श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, ये स्तुति करना, राम जी पालन पोषण करें। रात्रि को कामनाएं सताती,
उनसे मुक्त होना हो तो कृष्ण का स्तवन। हमने ये मान रखा है कि बहुत सी, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इस संदर्भ में प्रकाश डालूं और फिर कृष्ण के संदर्भ, कृष्ण की रास लीला के संदर्भ में। भगवान श्री कृष्ण की रास लीला को समझने के लिए एक कवि की 2 लाइनें, प्रसाद जी की 2 लाइनें। जग सौरभ से भर जाए, सौरभ खुशबू से, फूलों से, और फूल कब खिलते हैं? बसंत ऋतु में, हमारे बसंत। जग सौरभ से भर जाए, मधुमास उसे कहते हैं, वासना प्रेम बन जाए, प्रिय रास उसे कहते हैं। वासनाएं जब प्रेम हो जाएं, भक्ति हो जाएं, उसे कहते हैं रास। रास को समझना बहुत आवश्यक है और कृष्ण को समझना बहुत आवश्यक है। मैं भगवान श्री कृष्ण की एक लीला के संदर्भ में अपनी बात करूं, जो मैं चिंतित हूं, वो यह है, भगवान श्री गोविंद जब सत्यभामा जी के लिए पारिजात लेने के लिए इंद्र के यहाँ जा रहे थे, पारिजात उनकी पूजा के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण का भौमासुर के साथ युद्ध, और भौमासुर नाम के दैत्य का भगवान श्री कृष्ण ने वध किया। भौमासुर उस समय का बड़ा कुख्यात राक्षस राजा था और उसकी प्रसिद्धि कुप्रसिद्धि इस तरह से थी कि वह जहां भी सुंदर स्त्री का अवलोकन करता, देखता, तो उसको वो उठा करके ले आता। कोई भी कन्या दिखे और वो सुंदर है, तो चाहे किसी की पत्नी है, चाहे किसी की पुत्री है, उसको वो उसके राज्य का भी अपहरण कर लेता और उन कन्याओं को ले आता। इस तरह से करते हुए 16,100 रानियां कहिए या कन्याएं कहिए या जो भी है, वो भौमासुर के कारागृह में, उसके अंतःपुर में थी। ऐसे करते करते उनकी संख्या हो चुकी थी 16,100। जब भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया, वध करने के पश्चात जो राजाओं को उसने बंदी किया था, जिन राजाओं के राज्य भौमासुर ने छीन लिए थे, भगवान गोविंद ने उन समस्त राजाओं के राज्य वापस किए कि ये आपका राज्य है, आप अपने अपने राज्य को लौट जाएं और अपना राज्य करें। और फिर वह जो अंतःपुर की जो कन्याएं थी, जो रानियां थी, उन सबसे कहा कि देवियों, आप अपने अपने ग्रह में वापस जाएं। और तब उन समस्त 16,100 जो वहां पर उनकी बंदनी है, जो भौमासुर की, उन सब ने कहा कि गोविंद, हम कहाँ जाएं? हमें कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा। पुरातन काल में अभी भी इस तरह की परिस्थितियां कहीं कहीं हैं। स्त्री कहीं, चाहे वो मजबूरी न हो, अभी भी भारत में या यहाँ भी किसी देवी के साथ कुछ गलत हो जाए तो कहते उसकी पहचान छुपा के रखो। क्यों रखो? पहचान उजागर हो जाएगी तो उसका जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए बड़ा खराब हो जाएगा। तो उसकी पहचान उजागर ना हो, नाम बदल दे। आज के युग में तो उस समय की स्थिति, भगवान कृष्ण आते ही कब हैं? कब आते हैं? परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म की संस्थापना जब पूरी तरह से धर्म त्राही त्राही चिल्लाने लगता है, जब अधर्म का शासन चारों तरफ होता, तब स्वयं कृष्ण को आना पड़ता है। अभी तो इस युग में तो अभी संत लोगों से काम चल रहा है, स्वामी जी लोग, सब लोग चल रहे हैं, उनसे चल रहा है। अभी जब उनके भी बस का नहीं रहेगा, तब फिर सीधे भगवान भी आए। तो तब भगवान आए थे, चारों तरफ त्राही त्राही थी। तो उस समय उन्होंने कहा कि हे गोविंद, यदि हम अपने ग्राम जाती हैं, अपने राज्य जाती हैं, हमारे पति, हमारे पिता, कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा।
तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि फिर एक काम करो, आप सब द्वारिका में रहो, द्वारिका चलो। तो उन सब ने कहा कि गोविंद, द्वारिका में भी हम जाएंगे तो हमें कोई सम्मानित दृष्टि से थोड़ी ही देखेगा, हमें तो ये माना जाएगा कि हम तो भौमासुर की यहाँ रही हुई स्त्रियां हैं, हमें कोई सम्मान से न देखेगा, हमारा सम्मान न होगा। हे गोविंद, अपने चक्र सुदर्शन को एक बार फिर चलाइए, हम सबका वध करिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप सब द्वारिका में रहेंगी और आपका सम्मान कायम रहे, इसलिए मैं कृष्ण आप सबको कृष्ण पत्नी होने का महत्व देता हूं। और तब भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको अपनी पत्नी का दर्जा दिया ताकि वहां पर कोई उन्हें हे दृष्टि से न देख सके, उनको सम्मान। तो जब लोग ये कहते हैं कि कृष्ण ने रास लीला करी, उनकी तो इतनी पत्नियां थी, मैं कहता हूं ऐसे लोगों को आप दो को सम्मान दे के देख। क्या आप एक परित्यक्ता देवी को, जिसका कोई ना हो, जो परित्यक्ता हो, जिसका नाम बदनाम हो चुका हो, चाहे मजबूरी में हुआ हो, क्या कोई पर समाज में कोई है कृष्ण भक्त जो कहे कि मैं तुम्हें एक सम्मान देता हूं? तो क्या भगवान श्री कृष्ण 16,100 के साथ रहते थे? नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने ये मान दिया, उन्हें सम्मान दिया कि द्वारिका में कोई तुम्हें हे दृष्टि से न देखे। और इसलिए कृष्ण की करुणा अपार है। हम उन कृष्ण की कथा, उन कृष्ण का जन्मोत्सव बनाने के लिए बैठे, जिन्होंने करुणा करुणा करुणा। और कृष्ण जब राजनीतिक क्षेत्र में जाते हैं तो उनसे बड़ा कोई राजनीतिक नेता नहीं है, और जब वो करुणा करते हैं तो उनसे बड़ा करुणा वाला नहीं है। इसलिए हम उन भगवान श्री कृष्ण की महिमा को गान करने के लिए बैठे। अभी मैंने सोचा था कि पूरा गोविंद दामोदर माधव स्तोत्र होगा, लेकिन वो बड़ा है और अभी हमने उसके 30, 32, 31 वो करे हैं, फिर अगली बार उसके आगे का हम करेंगे। अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ी हम वहाँ यशोदा जी के पास चलें और थोड़ी नंदकर आनंद भय पंडित हैं, साईं हैं और हम सब लोग हैं, कमल हैं, वो उत्सव मनाएं और उसके बाद फिर जैसा भी होगा वैसा हम करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण रात्रि में 12 बजे प्रकट होते हैं। जिन एक बार और चिंतन करने जैसी, हमने सबने भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाएं यहाँ हैं, आपने फोटो देखी होगी या कहीं भी आपने पढ़ा होगा कि भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं या कहीं चल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या रथ भी चला रहे हैं, तो अर्जुन तो टेंशन में है, अर्जुन तो चिंता कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण, जबकि चिंता तो कृष्ण को होना चाहिए क्योंकि रथ का सारा बागडोर तो उनके हाथ में। पर कभी ऐसा सुनाई पड़ा, दिखाई पड़ा कोई फोटो में कि कृष्ण चिंतित बैठे, भगवान श्री कृष्ण को थोड़ी सी टेंशन हो गई कि अरे क्या करें? ऐसा नहीं, कृष्ण को कोई टेंशन नहीं है, कभी भी भगवान श्री कृष्ण के जीवन में चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है, डिप्रेशन इत्यादि इत्यादि कुछ भी है नहीं। जबकि हम सब लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हैं और पूरी दुनिया में शायद इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि जिसका अभी जन्म ना हुआ हो, जन्म नहीं हुआ, उसके 7 भाई अभी जन्मेंगे, 8वें नंबर पे उनका जन्म होगा और इसको जन्म की प्रक्रिया में लगभग 10-20 साल 25 साल तो लगेंगे ना 8वें बच्चे के आने में। पिता का और माँ का विवाह हुआ और उस समय से ही तलवार खिंच गई हो जिसका जीवांत करने के लिए, जिसका प्राणांत करने के लिए शत्रु पैदा हो गया हो। ऐसा कोई है हम में से कि हम आए नहीं और हमें मारने के लिए पहले से कोई तैयार बैठा हो तलवार लेकर? ऐसा हमारे साथ तो नहीं हुआ भाई।
किसी के साथ नहीं हुआ होगा, जन्म में सब ठीक ठाक हुआ, फिर हमारे कर्मों के माध्यम से हमने मित्र बनाए, शत्रु बनाए, फिर जो भी हुआ वो ठीक है। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण जन्मते हैं तो उन्हें कहीं वो ना हो, इसलिए उनके 7 भ्राताओं को समाप्त कर दिया जाए। 6 को है, 7वें में तो मां भगवती यशोदा गर्भ संभवा वैष्णो देवी आई। वही है वैष्णो देवी, आपको पता है वैष्णो देवी कौन है? भगवान श्री कृष्ण की बहन है, बहन। वो देवकी गर्भ संभूता, तो वो 7वें नंबर पे। 8 में कौन आए? कृष्ण भगवान। बलराम जी भी उसके पहले संकर्षण कहा गया। तो खैर, तो भगवान कृष्ण के आने से पहले ये सब घटनाएं घटी। जन्म में तो ऐसा मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे कहते हैं कि पहले बच्चे के जन्म के तुरंत बाद माँ का दूध नहीं पिलाते हैं। माँ का दूध 6वें दिन या कुछ दिन, वो पहले की परंपरा थी, अब की बात मुझे नहीं पता, गांव में ऐसा होता था। तो उसी को हम लोग कहते हैं छठी का दूध, पहला दूध। हाँ, छठी का दूध याद दिला दिया, मतलब वो छठी करते हैं तो दूध पिलाते हैं। तो जिस दिन छठी का दूध पीना है कृष्ण को, उस दिन पिलाया क्या गया? जहर। पूतना आई और पूतना कालकूट अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया तागे तपसाध्वी लेभे गतिम धात्रिजताम ततोन्यम कम वा दयालु शरणं व्रजेम। तो ऐसे दयालु कृष्ण हैं जो मारने आई पूतना, उनका वध करने आई जहर दे करके, उसको मां को जो गति प्राप्त होगी उस तरह की गति भगवान श्री कृष्ण पूतना को। तो पूतना आ गई, फिर अघासुर आ गया, फिर बकासुर आ गया, फिर धेनुकासुर आ गया, फिर केसी आया, फिर अरिष्टासुर आया। न जाने कितने कितने दैत्य प्रत्येक दिन भगवान श्री कृष्ण को मारने आए, पर कृष्ण के जीवन में कोई चिंता उदासी नहीं है। महाभारत जैसा युद्ध अर्जुन को उसे कराकर और जिताकर, न जाने कितनी कितनी घटनाएं, पर कृष्ण मुस्कुराते रहे। मैं एक लाइन कहूं, फिर उत्सव मनाएंगे और आरती कर देंगे। जंगल की कटीली झाड़ी पर कली ने सीखा मुस्काना, हम मानव होकर ना सीख सके, हम कृष्ण भक्त होकर ना सीख सके, कैसा होता मुस्काना। जंगल की कटीली झाड़ी में एक कली खिलती है और वो खिल जाती है, वो परवाह नहीं करती, इधर कांटे हैं, इधर जान झंखार है, इधर एक सांप घूम रहा है, वो खिल जाती है। और हम लोग सब सुविधाएं हैं, हमारे 7 पीढ़ियों तक इतना धन हमारे बैंकों में जमा है, 5-7 घर हैं, सब कुछ है, लेकिन चिंता 12 बजे रहते हैं हमारी शकल में। तो कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने का अभिप्राय यह भी है कि हम कृष्ण से कम थोड़ी सी मुस्कुराहट लें और थोड़ा सा उनका अनुकरण करें, अनुगमन करें कि गोविंद आप जैसे मुस्कुराते रहते हैं। भक्त दास तो वो है जो कभी उदास ना हो, तो भगवान के दास वो हैं जो उदास ना हो, और उदासी से परे रह करके हम कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। भगवान श्री कृष्ण को नंद बाबा वहां से ले जाते हैं, यमुना मैया में बाढ़ होती है और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पालने में से अपना चरण थोड़ा यमुना जी में डालते हैं, यमुना चरण पखार करके नीचे हो जाती है और वसुदेव जी वहां पर नंद बाबा के यहाँ भगवान श्री कृष्ण को रखाते हैं। सवेरे माता यशोदा उठती हैं और वो वहां से कन्या को ले आते हैं। वो तो सबको पता ही है कि फिर कंस ने कन्या को मार ही दिया और वो कह के गई कि भाई मुझे तू क्या मारेगा, मैं तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। और तब कंस घबराया, वो कन्या तो चली गई देवी का स्वरूप धारण करके और वो वैष्णो देवी हुई। और तब यहाँ पर सवेरे यशोदा माता होती है। ऐसी माता पहली बार सुनी गई शास्त्र, मतलब पूरे इतिहास में
कि बच्चा का जन्म हुआ हो और पता न चला हो। तो उसका अभिप्राय यह है कि वहां कौन जन्मा, माया जन्मी है, देवी जन्मी। तो माया जब आती है तो सब सोला देती है, और जब ब्रह्म आता है तो जगा देता है। तो जब कृष्ण आए और कृष्ण ने रोदन शुरू किया, रोद बालक स्वर गोप गीतम गोविंद दामोदर माधवेति, और जब भगवान श्री कृष्ण रोए तब यशोदा उठी और उन्होंने देखा कि अरे मेरे तो लाला का जन्म हो गया। नंद घर आनंद भय, नंद घर आनंद भय,
कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की जय जय गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय जय गोपाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की घोड़ा दिन और दिनों पाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल की नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय जय गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय जय गोपाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की जय कन्हैया लाल की जय जय गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय जय गोपाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की कन्हैया लाल की जय जय गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय जय गोपाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की जय कन्हैया लाल की जय जय गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय जय गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो 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 जय कन्हैया लाल की तीनों घोड़ा तीनों और तीनों पाल की तीनों घोड़ा तीनों और तीनों पाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल 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 श्री बाल कृष्ण लाल की जय बिहारी सरकार की जय महात्मा की जय मेरे घर में आए मिलकर मंगल गाए रास रचाए मोहन मेरे घर में आए ऐसे साज बदन सुर मंडल
सगुण में जो निर्गुण निर्था, रूप में रूप अरूप सुपरखा, परखे आप लखाए रास रचाए, मोहन मेरे घर में आए, मुरली मधुर बजाए, कर जोड़े कर कहता टियो, कर जोड़े कर कहता टियो, अंदर ओ हम बाहर सो हम, अंदर ओ हम बाहर सो हम, साक्षी बन सुख पाए रास रचाए, साक्षी बन सुख पाए रास रचाए, मोहन मेरे घर में आए, मुरली मधुर बजाए रास रचाए, मोहन मेरे घर में आए। बोल सनातन धर्म की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों के तुमने कान्हा विपदा है तारी, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी, मेरी विवाह थामो आके मुरारी, मेरी विवाह थामो आके मुरारी, मेरी विवाह थामो आके बिहारी, मेरी विवाह थामो आके बिहारी, गिर बनाए तुमने गिर बनाए तुमने सब काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार
का नाम बस एक बार आना, बेचैन मन के तुम ही बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्वास श्वास में तेरा मेरे श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, तुम्हें तुम हो सुबह तुम्हें तुम ही मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्वास श्वास में तेरा मेरे श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। श्री कृष्ण राम जा मुझे से सुंदर श्याम जा, मेला मेला लगन का मेला, राम जा मुझे से सुंदर श्याम जा, जेके अचन का दर किसवाली, जेके अचन का दर किसवाली, बाग गुलन दिन जा, बाग गुलन दिन जा, मेला हो मेला लगन का मेला, स्वामी देव राम जा, विजय से सुंदर श्याम में जन्मवती, मथुरा में जायो ब्रज जेल में जन्मवती, मथुरा में जायो ब्रज जेल में जन्मवती, मथुरा में जायो, मेला मेला लगन का मेला मेला, मेला मेला लगन का मेला मेला, झूले लाल झूले लाल, लाल झूले लाल झूले लाल, झूले लाल लाल झूले लाल झूले लाल, झूले लाल लाल झूले लाल झूले लाल, झूले
कृष्णचंद्र भगवान की जय। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अरे यशोदा के घर लाला जायो सबको लाख लाख भगवा के बिहारी लाल की। We go back a long time. We know each other since last maybe 25 साल हो गए होंगे. More than that. 30 साल. जब त्रिपाठी जी यहाँ पर गंगेश्वर धाम में होते थे खार में, तब से मैं इनको पहचानता हूँ. थैंक्स टू कमल ऑफ कोर्स, क्योंकि कमल इनको पहले पहचानती थी. मुझे त्रिपाठी जी से इंट्रोड्यूस करने वाली कमल ही थी. तो उसके बाद वो कमल की दिल थी कि भाई कि त्रिपाठी जी आए वहाँ अमेरिका आए और सत्यनारायण मंदिर में आ जाए, तो वहीं के प्रीस्ट रहे. तो दैट्स द वे वी स्टार्टेड नोइंग ईच अदर. और इनकी जो इन्होंने बात कही हमारे सदगुरु साहब की, स्वामी भगत प्रकाश महाराज जी की, वो बात सच्ची है. दिस इज द फैक्ट कि वो खुद गए थे इनके पास और तभी वो गति पर नहीं थे. गति पर स्वामी हरदास राम जी महाराज थे, तो चौथी नंबर पातशाही. तो उस टाइम पर हमारे सदगुरु साहब खुद गए थे इनको वो कागज देने के लिए. तो वी गो बैक. त्रिपाठी जी आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद, बड़ा बड़ा. और आज एक नए तरीके से मैंने देखा है कृष्ण जन्म मनाते हुए. समथिंग न्यू एंड आई रियली लव्ड इट. I really loved it. It was simply fantastic. क्योंकि मंत्रों का जाप करो और ये इन्होंने जो किया, it was really very good. Thank you. और हमारे संत तो हैं. और हमारे संत जी कह रहे हैं कि सबको, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ थोड़ा, कि आप सबको बधाई हो, आप सब ताली बजाएं, सबको जिसको भी मिला आनंद आए. संकारिक
त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता।